जब पत्रकार नंदिनी का इंटरव्यू लेने के लिए घर आता है तो वो काफ़ी कहता है। अक्षरा काफ़ी मना भी करती है, लेकिन काफ़ी कहने के बाद नंदिनी मान जाती है और नंदिनी और अक्षरा इंटरव्यू देने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे दद्दा जी और बाकी सब लोग आ जाते हैं और दद्दा जी कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये किसका इंटरव्यू लेने आया है। जैसे ही पत्रकार बताने वाला होता है कि वो नंदिनी का इंटरव्यू लेने आया है, वैसे ही अक्षरा रोक लेती है और बात संभाल लेती है और वो ये कहती है कि ये गृहिणी का इंटरव्यू लेने आया था कि इस गृहिणी जो है वो सारा दिन अपना समय कैसे बिताती है, क्या क्या काम करती है। दादाजी को ये चीज़ काफ़ी बुरी लगती है और उसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा और वो पत्रकार को जो है वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। उसके बाद वो काफ़ी गुस्सा भी होते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा हुआ मेरी गाड़ी यहीं पे ख़राब हो गई, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि घर में क्या हो रहा है। उसके बाद सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं अक्षरा से और फिर सब लोग जो है शादी में चले जाते हैं। अक्षरा को काफ़ी डर भी लगता है और वो सोचती है कि वो नैतिक को क्या जवाब देगी। वहीं दूसरी तरफ वर्षा जो होती है वो पकौड़े बना के सबके लिए लाती है, लेकिन लावण्य मना कर देती है। वो कहती है कि वो नहीं खाती क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है। उसके बाद सभी लोग वर्षा के खाने की काफ़ी तारीफ करते हैं और वो कहती है कि वो बहुत अच्छी दाल मखनी बनाती है। शौर्य काफ़ी तारीफ करता है वर्षा की, लेकिन लावण्य कहती है कि वो भी दाल मखनी बहुत अच्छे से बना लेती है। वहीं दूसरी तरफ गायत्री जो होती है वो काफ़ी गुस्से में होती है और वो कहती है कि उसको शादी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। आजकल सब लोग जो है अपनी मनमानी करने लगे हैं। नैतिक कहता है कि माँ का गुस्सा जायज़ है क्योंकि अक्षरा ने गलती करी है, ऐसे किसी को भी घर में नहीं आने जाने देना चाहिए था। उसके बाद लावण्य और वर्षा जो होते हैं वो दाल मखनी बनाने लग जाते हैं। वर्षा जो होती है वो शौर्य की पसंद की सारी चीज़ें बनाती है। शौर्य किचन में आता है और वर्षा को ऑल द बेस्ट भी कहता है और वर्षा की काफ़ी तारीफ भी करता है सिखाने की। वहीं दूसरी तरफ मोहित आता है नंदिनी और रश्मि से मिलने के लिए, लेकिन रश्मि नहीं होती है। उसके बाद मोहित कहता है नंदिनी से कि वह आगे क्या लिखने वाली है। तभी सब लोग घर आ जाते हैं और मोहित जो होता है वो रश्मि और अक्षरा और नैतिक को सारी चीज़ें बताता है। नैतिक काफ़ी गुस्से में होता है, लेकिन उसके बाद जो नंदिनी होती है वो बात संभाल लेती है और वो कहती है कि वो पत्रकार अक्षरा का नहीं बल्कि मेरा इंटरव्यू लेने आया था जो मैं लिख रही हूँ। नैतिक कुछ नहीं कहता है। उसके बाद सब लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि नंदिनी को जो है अपना पहला चेक मिलने वाला हुआ। लेकिन नैतिक कहता है कि मैं तो दीदी के साथ नहीं जा सकता क्योंकि कल मेरी अर्जेंट मीटिंग है और वो भी दादाजी के साथ सुबह ही। उसके बाद नंदिनी कहती है कि अब मेरे साथ कौन जाएगा। रश्मि कहती है मोहित से कि वो मोहित के साथ चली जाएगी नंदिनी, और उसके बाद सभी घर वालों को लेकिन कैसे समझाएंगे कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। तो वो कहती है कि कल जो है भाभी माँ और माँ जो है मंदिर जाएंगे तो वो दोनों होकर आए जाएंगे। उसके बाद वहीं दूसरी तरफ लावण्य और वर्षा जो है वो दाल बना लेते हैं। सभी घर वाले जो होते हैं बैठ जाते हैं खाने के लिए, लेकिन शौर्य कहता है कि आज का जज तो मैं ही हूँ, मैं ही बता सकता हूँ कि किसकी दाल ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद वह दोनों की दाल टेस्ट करता है और वो लावण्य की तारीफ करने लग जाता है, जो कि वर्षा को काफ़ी बुरा लगता है। राजश्री वर्षा को भी खाने के लिए कहती है, लेकिन वो कहती है कि माँ मैं अभी आई किचन से रोटी लेकर। उसके बाद राजश्री को पता चल जाता है कि वर्षा को बुरा लगा है क्योंकि शौर्य ने लावण्य की तारीफ करी है। शौर्य जो है वो वर्षा को मनाने के लिए उसके कमरे में आता है और वो कहता है कि वर्षा मैंने जो भी कहा है वो सब झूठ था क्योंकि मुझे तुम्हारे हाथ की दाल के अलावा किसी और के हाथ की दाल पसंद है ही नहीं। लेकिन लावण्य जो है वो हमारी मेहमान है, इसलिए मैंने उनके सामने झूठी तारीफ करनी पड़ी। और तुमसे अच्छा खाना कोई बना ही नहीं सकता है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना, समझ सकती हो, इसलिए मैंने उनकी तारीफ करी है सबके सामने। लेकिन वर्षा को अभी भी गुस्सा होता है और वो शौर्य से बात नहीं करती और वो सो जाती है।